हरिओम। 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 आज के वर्ग की प्रार्थना हो दादा ने ले ली है। हम दीदी का परिचय करना चाहते हैं। आज का दादा साहब डिस्कोले योग वर्ग का 1609 4 साल इस वर्ग को 4 साल 5 माह तथा 11 दिन हो चुके हैं। मैं योगाचार्य रामकृष्ण धावकर पनवेल से सभी का सहर्ष से स्वागत करता हूँ। नवरात्र नवरात्र बहुत बातों में विशेषता नवरात्र की विशेषता होती है। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार 4 नवरात्र आती है, पर सभी को 2 नवरात्रों के बारे में जानकारी होती है। 2 नवरात्रों में या कोई भी नवरात्र में आप 9 दिन, अगर यह नवरात्र स्वास्थ्य के संबंधित होती है, इसलिए स्वास्थ्य के संबंधित जैसे हमारा आहार है, विहार है, उसके साथ हमारा जो उपवास है, यह हमारे स्वास्थ्य के संबंधित हम नवरात्र के बारे में करते हैं। और जो हमारी 9 देवता रहती है, देवियाँ, उनकी 9 दिनों की शक्ति हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है। तो हम योग के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम अ, उपवास के तरफ, आहार के तरफ जाने वाले हैं। तो आज के वर्ग हमारी डॉक्टर झरना दीदी, झरना पटेल, आप अहमदाबाद से हो और आप हमें अ, उपवास, नवरात्रि के उपवास के बारे में, नवरात्र महिमा आप हमें बताने वाले हैं। ये हमारी दीदी एमडी इन नेचुरोपैथी है, बीएनवाई से उन्होंने किया, एनडीएस किया, रसा और फलाहार प्रायोगिक लाखों रोगियों के उपचार और प्रचारक है। हमारी दीदी, उनमें उनके घर में चूल्हा जलता नहीं है। दीदी दीदी के साथ में उनके पति, उसके साथ दो, एक बेटा और बेटी भी रहते हैं। तो सभी लोग रसाहार पे रहते हैं। और रसाहार की कितनी महिमा होती है और फलाहार की कितनी महिमा होती है और हम कैसे तंदुरुस्त होती है, तो यह हमारी दीदी प्रात्यक्षिक खुद पर प्रयोग करके बताती है। उनके 2000 से ज्यादा वीडियो है। वह डाइट थेरेपी का भी प्रचार करती है। और मैं हमारी दीदी का भी दर्शन करने के लिए हम अहमदाबाद गए थे। ऐसे जो खुद प्रयोग करने वाली दीदी है, उसके आज का इस वर्ग में इसके पूर्व 3 वर्ग हो चुके हैं। आज के वर्ग में मैं हमारी दीदी का मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका वर्ग प्रारंभ कीजिए। और हमें आज नवरात्रि रसाहार, नवरात्रि की जो उपवास के बारे में हमें जानकारी दे रही है, तो मैं उनको प्रार्थना करता हूँ कि आपका वर्ग प्रारंभ कीजिए। हरिओम। 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 हरिओम हरिओम। जी। डॉक्टर रामकृष्ण जी, आपका खूब खूब आभार कि आपने ऐसे हमें मौका दिया कि सुबह सुबह में उठ जाए और इतने सारे जो उत्सुक लोग हैं उनको हम कुछ जानकारी दे। इसके लिए हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। तो अभी नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में हमारा मानना ऐसा है कि अगर फास्टिंग करेंगे तो हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही लाभ होता है। और ऐसा लाभ होता है कि जिससे हम पिछले, अगले जो नए 3 महीने आने वाले हैं या 4 6 महीने आने वाले हैं, तब तक हमारे शरीर को हम इम्यूनिटी से बूस्ट कर देंगे। हर पूरे साल में 4 महीने में, पूरे 12 महीने में
चार नवरात्रि आती है, तो चारों नवरात्रि में फास्टिंग का बहुत ही महत्व होता है, लेकिन कई लोग जो है वो दो नवरात्रि को भी ज्यादा मान देते हैं, महत्व देते हैं। लेकिन हम बताएंगे कि पूरे साल भर में जो चार नवरात्रि आती है, वो चार नवरात्रि में अगर उपवास का महत्व हम समझ लेंगे, तो पूरे साल में हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे अभी की माहौल की बात करें, तो अभी जो सीजन चल रही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये सब चल रहा है। तो उससे भी बचने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें फास्टिंग का ज्यादा महत्व है वो समझना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक दिया गया है, गुरु जी ने हमें बताया है, उस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फास्टिंग नवरात्रि। तो नवरात्रि में कैसे कैसे फास्टिंग कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। और मैं न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूँ, और मैं नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ, तो उसकी भी थोड़ी बहुत मैं बातें करूंगी। इसके पहले भी 3 एपिसोड मुझे दिए गए हैं, उसमें भी मैंने बहुत सारी काफी जानकारी दी है। लेकिन फिर भी रिपीट की जरूरत होती है, रिचार्ज की जरूरत होती है। वैसे आप सभी को मैं फिर से ये सारी की सारी बातें बताऊंगी कि शरीर को कैसे हेल्दी रखा जाता है। सभी को पता होता है कि अ, सप्ताह में एक बार छुट्टी होती है, स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर ऑफिस हो, सब जगह पे सप्ताह में एक बार छुट्टी होती है। तो छुट्टी देने का महत्व ये है कि हमारे शरीर को आराम दिया जाए, हमारे मन को आराम दिया जाए, और हमारे तन को आराम दिया जाए। उसकी वजह से हमें छुट्टी देनी लेनी पड़ती है या देते हैं। तो वैसे ही हमारा मानना ये है कि अगर हमारे पेट को भी छुट्टी दे दे, आराम दे दे, तो हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। अ, एक वैज्ञानिक ने ऐसा रिसर्च किया है जिसका नाम है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब ये है कि पेट में न खाना देना, न कुछ पानी देना, न फलाहार, न रसाहार, पेट को संपूर्ण खाली रखने का। ऐसा अगर पूरे महीने में 2 एकादशी आती है, उस वक्त हम अगर पेट में कुछ भी नहीं डालते हैं 24 आवर्स, तो एक महीने की 2 एकादशी, तो 12 महीने की 24 एकादशी, उसमें हमें निर्जला उपवास करना है। अगर ऐसा उपवास हम करते हैं, तो हमें कैंसर भी नहीं होता है। कैंसर हो जाने के बाद तो ये सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन कैंसर ना हो उसके लिए भी एडवांस में अगर हम ये सिस्टम को फॉलो कर देंगे, तो हमें ज्यादा लाभ होगा। तो फास्टिंग का इतना महत्व क्यों है नवरात्रि के उपवास में, वो मैं बताती हूँ। आप सभी में से कई लोगों ने अभी नवरात्रि का उपवास किया होगा, लेकिन उपवास लोग अलग अलग तरह से करते हैं। लोग एक टाइम खाना खा के करते हैं, या फिर कई लोग दूध पीते हैं, या कई लोग केवल चाय पीते हैं, या कई लोग छाछ पीते हैं, बटर मिल्क पीते हैं। तो हमारा मानना ये है कि मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का संपूर्ण लाइफ में से त्याग करना है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि मिल्क इज ए साइलेंट किलर। तो डेफिनेटली कि मिल्क में से जितनी भी प्रोडक्ट बनाई है, वो हमारे लिए हानिकारक है। तो केवल नवरात्रि में ही नहीं, लेकिन पूरे साल भर में दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट जैसे कि चाय, चीज, पनीर, मक्खन, ये सारी चीज रोटी के ऊपर घी लगाते हैं, वो सारी चीज का हमें त्याग करना होगा। तो हमारे शरीर को कुछ हेल्दी भोजन हम दे पाएंगे। हाँ, अगर आपको मिल्क पीना ही है, तो एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है। उसकी जगह पे आप प्लांट बेस्ड मिल्क लोगे तो चलेगा। जैसे कि सनफ्लावर का
दूध बना सकते हो, आलमंड का दूध बना सकते हो, बादाम का, या तो फिर पंपकिन सीड का दूध बना सकते हो, मूंगफली का दूध बना सकते हो, तिल का दूध बना सकते हो। जैसे अमेरिकन कॉर्न, भुट्टा, उसका भी दूध बना सकते हो गैस चालित किए बिना, आग पे चढ़ाए बिना। तो ऐसे हम दूध बना सकते हैं। उसके लिए जरूरत नहीं है कि हम गाय के पास जाए, भैंस के पास जाए, बकरी का दूध पिए। तो फास्टिंग में ये टॉपिक इसलिए बोल रही हूँ कि कई लोग ऐसा मत समझना कि हम चाय पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं और उपवास करते हैं, तो ये गलत चीज है। जो हमारे शरीर में उपवास हो तो भी, नहीं हो तो भी, पूरे साल भर में हमारे शरीर में ऐसी चीजें नहीं डालनी है जो एनिमल की प्रोडक्ट होती है। तो आप सभी को लगेगा कि अब कैसे उपवास करते हैं। तो पूरे साल भर में आप सुबह, सुबह, शाम और रात 4 टाइम या 3 टाइम या 2 टाइम पकाया हुआ भोजन खाते हो। तो इसमें से एक टाइम, मतलब कि डिनर में भोजन का त्याग करना है, पकाया हुआ भोजन का त्याग करना। तो इसकी जगह पे हम फास्टिंग कैसे करेंगे? तो पूरे दिन भर में आप सुबह में जूस पी लो, दोपहर में फल खा लो, शाम को सलाद खा लो, और रात को यदि पकाया हुआ खाना है तो एक टाइम पकाया हुआ भोजन खा सकते हो। ऐसे पूरी नवरात्रि कर सकते हो। लेकिन आज तो 5वां दिन है, तो कोई बात नहीं, 5वें दिन से भी हम 9 दिन की नवरात्रि कर सकते हैं। तो 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, ऐसे 5 दिन भी कर सकते हो। और अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आज से भी 9 दिन का भी उपवास चालू कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि कैलेंडर में हम देख के ही नवरात्रि का उपवास करें। हम उपवास कैलेंडर देख के नहीं करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम उपवास करते हैं। तो ऐसे हम एक टाइम भोजन का त्याग करके भी उपवास कर सकते हैं। लेकिन आजकल के माहौल में उपवास का मतलब ये है पेट भर के फलाहार नहीं, लेकिन जो फराली चीज है वो खा के उपवास करते हैं। जैसे कि ढोकला मिलता है फराली, मोरैये के आटे का, राजगरे के आटे का, सिंघाड़े के आटे का, ऐसी सब चीजें आग पे चढ़ा के, गैस पे बना के हम कुछ आइटम बना के खाते हैं। तो ऐसी चीज मतलब कि फराड़ी, ऐसी चीज हम खाने को ना बोलते हैं। अहमदाबाद में तो ऐसी कई दुकान है कि जहाँ पे फराली पिज्जा मिलता है, फराली ढोकला मिलता है, राजगरे की पूरी मिलती है, राजगरे का सीरा मिलता है, मोरैया की खिचड़ी मिलती है, साबूदाने की खिचड़ी मिलती है। तो ये सब भोजन खा के उपवास करने का कोई महत्व नहीं है। इससे हमारा शरीर फायदा नहीं होगा, लेकिन नुकसान ज्यादा होगा। तो ऐसा क्या भोजन करें कि जिससे हमारा शरीर को कुछ हेल्दी चीज मिले। तो हमारा एक सूत्र है, जहाँ रस वहाँ कस, जहाँ दल वहाँ मल। तो आप सभी को उपवास करने के पहले एक चीज का भी एक नोटिस करा देती हूँ कि हमारे शरीर में पेट की अंदरूनी सफाई करना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम सुबह में उठ के ब्रश करते हैं, वैसे ही एनिमा करना बहुत ही जरूरी है। और एनिमा की कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, और एनिमा कोई नुकसानकारक चीज नहीं होती है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। एनीमा से हमारा शरीर जो है वो अंदर की गंदगी को निकाल देता है और शरीर को वो शुद्ध कर देता है।
तो अगर नवरात्रि कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जैसे आप सुबह में उठ के स्नान करते हो और ब्रश करते हो, वैसे ही अगर आप एनीमा करोगे तो पेट की सफाई हो जाएगी और इससे कोई रोग नहीं होगा। अगर पेट में गंदगी है, गलत पकाया हुआ भोजन पड़ा है, तो पेट की सफाई करनी पड़ेगी। अगर किसी ने रसाहार किया है तो उसको भी पेट की सफाई करनी है। अगर किसी ने फलाहार किया है तो उसको भी पेट की सफाई करनी है। किसी ने उपवास नहीं किया है तो भी पेट की सफाई करनी है। पूरे दिन पकाया हुआ भोजन लेते हो तो भी पेट की सफाई करनी है। पूरे दिन अपक्व भोजन पे हो तो भी पेट की सफाई करनी बहुत ही जरूरी है। तो फास्टिंग में एनीमा का बहुत महत्व है। इसलिए मैं सबको ये एडवांस पे बता रही हूँ कि एनीमा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तो शरीर शुद्ध होना चालू होता है और उभाड़ आता है। उभाड़ का मतलब कि सर्दी होती है, जुकाम होता है, बुखार आता है, वॉमिट होती है, डायरिया होती है। तो ये सारी चीजों से हमें बचने के लिए पेट की सफाई कर देनी बहुत ही जरूरी है। तो पेट जो है वो साफ होना जरूरी है। जैसे घर साफ होता है, मंदिर साफ होता है, हमारा किचन साफ होता है, हमारे कपड़े साफ होते हैं, वैसे ही पेट साफ होना जरूरी है। तो एनिमा कंपलसरी करना है। तो फास्टिंग कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ कि एक तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक टाइम कच्चा भोजन और एक टाइम पकाया हुआ भोजन, ऐसे करके आप नवरात्रि के उपवास कर सकते हो, या पूरे महीने में कभी भी, पूरे साल में कभी भी उपवास कर सकते हो। तो ये हो गई पहली मेथड। अब बता रही हूँ दूसरी मेथड। दूसरी मेथड में ऐसा कर सकते हो कि सुबह में, दोपहर को, शाम को, रात को आप अपक्व भोजन लेते हो, यानी कि फल ले सकते हो, या तो फिर सलाद ले सकते हो, या तो फिर रसाहार कर सकते हो। आपको जो मन करे वो कर सकते हो। तो ये ऐसे 9 दिन का उपवास करना है। अगर आप ये वीडियो 6 महीने के बाद देख रहे हो, कोई नए साधक जुड़े हुए हैं और ये पुरानी वीडियो देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो उस दिन से भी 9 दिन का व्रत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कैलेंडर में आसो महीनों आते हैं तभी ही उपवास कर सकते हैं। कभी भी कर लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि पेट बहुत मोटा हो गया है, शरीर मोटा हो गया है, आलस आ रही है, सर दर्द कर रहा है, बदन दर्द कर रहा है, कुछ उत्साह नहीं है, डिप्रेशन जैसा लग रहा है, तो भी आप उस दिन से 9 दिन का फास्टिंग कर सकते हो। हम हमारे मम्मी के पेट के अंदर 9 महीने रहते हैं और ये नवरात्रि के 9 दिन का भी ऐसा ही महत्व है। या फिर कोई भी 9 दिन ले लो, तो शरीर को शुद्ध करने के लिए 9 दिन बहुत ही जरूरी होती है। हमारे शरीर को कुछ अच्छी नई आदत करने के लिए 21 दिन की जरूरत होती है। तो 21 दिन भी आप पूरी जिंदगी में कभी कभी ट्राई कर सकते हो कि अपक्व भोजन ज्यादा से ज्यादा खाइए और पकाया हुआ भोजन कम से कम खाइए। इस तरह फास्टिंग का हमें पालन करना है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि पूरे के पूरे दिन में फ्रूट खाइए, सलाद खाइए, जूस खाइए, ऐसा नहीं कर सकते हो, तो आप एक टाइम पकाया हुआ भोजन खा के भी उपवास कर सकते हो। लेकिन अगर हमें स्वस्थ रहना है तो पकाया हुआ भोजन का त्याग करना पड़ेगा, तो हम ज्यादा स्वस्थ रह पाएंगे।
मैं मेरी खुद की बात करूं तो पूरे साल में 4 नवरात्रि आती है। तो चारों की चारों नवरात्रि में मैं एक भी चम्मच पकाया हुआ भोजन नहीं लेती हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, फिर भी नवरात्रि का उपवास इसलिए कर रही हूँ कि पूरे साल भर में मेरा शरीर स्वस्थ रहे और निरोगी रहे और बीमार ना पड़े। इसके लिए मैं फास्टिंग कर रही हूँ। तो आप सभी भी अगर फास्टिंग करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि फास्टिंग का मतलब ये है कि आपको कुछ भी खाना नहीं मिलेगा। आप बहुत सारे फल खा के उपवास कर सकते हो। अब तीसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीके में हमने बताया कि पूरे दिन केवल और केवल अपक्व भोजन लेना है। अब तीसरा तरीका ये है कि सुबह में, दोपहर में, शाम को या रात को आप केवल रसाहार के ऊपर रह के उपवास कर सकते हो। तो रसाहार में कौन कौन से जूस पी सकते हैं? तो रसाहार में 3 प्रकार के जूस कुदरत ने हमें उपलब्ध करवाए हैं, लेकिन हम उसकी तरह ध्यान नहीं देते हैं और हम खाते रहते हैं। तो अगर नवरात्रि के उपवास में रसाहार करना है तो आपके घर पे जूसर होना बहुत ही जरूरी है, या मिक्सर होना जरूरी है, या तो फिर आपके पास हैंड जूसर होना जरूरी है। तो आप रस पी सकोगे। तो जहाँ रस वहाँ कस। तो जूस ज्यादा पीजिए। अगर किसी को जवान रहना है, किसी को बूढ़ा नहीं होना है, किसी को ज्यादा एनर्जी चाहिए, किसी को वीकनेस नहीं चाहिए, किसी को मोटापा कम करना है, किसी को रोग कम करना है, किसी को डायबिटीज ठीक करना है, किसी को माइग्रेन ठीक करना है, थायराइड ठीक करना है, कुछ भी शरीर में नाना प्रकार के रोग होते हैं, तो सारे रोगों को दूर करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा जूस, मतलब कि रसाहार का उपयोग करना चाहिए। तो जूस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला रस जो है वो ग्रीन पत्तियों का रस बनेगा, जो मिक्सचर में भी निकाल सकते हो और जूसर में भी निकाल सकते हो। तो जूसर में अगर निकालोगे तो फ्रूट का, सलाद का, वेजिटेबल का और हरी पत्तियों का रस निकाल के आप पी सकते हो। इतना जूस पीना है तो आपके पेट में जितनी भूख हो, आपकी जितनी डिमांड हो, आपका जितना मन हो, आपके पेट को जितनी पेट भूख की जरूरत हो, उतना आप उपवास कर सकते हो, मतलब कि जूस पी सकते हो। तो ये जो जूस है उसका पीने का कोई टाइम नहीं होता है। आपको जब भी भूख लगे तब आप जूस पी सकते हो। सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक आपको जितना मन करे उतना जूस पी सकते हो, लेकिन ये जो जूस है वो फ्रेश जूस होना चाहिए, पैकेट वाला नहीं, या फिर 2 दिन फ्रिज में रखा हुआ नहीं, फ्रेश होना चाहिए। तो हरी पत्तियों का जूस निकाल के अगर आप पियोगे तो रोग दूर हो जाएंगे और स्वस्थता मिलेगी। अगर आप फ्रूट का जूस पियोगे तो मजा आएगी और शरीर को कुछ अच्छी चीजें मिलेगी। वेजिटेबल, एस्कार्ड, ककड़ी, लौकी, पंपकिन, ये सारी चीज जो है वो वेजिटेबल। तो वेजिटेबल का भी जूस आप बना के पी सकते हो। ये कैसे बनाना है? तो इसकी मेरी यूट्यूब की चैनल है, डॉक्टर झरना पटेल, ZARNA झरना पटेल, NDS हेल्थ सेंटर। ये आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मेरी 2000 से अधिक वीडियो है। उसमें से 300 वीडियो में मैंने
रसाहार कैसे जूस बनाने का उसकी भी विधि बताई है, और रसाहार का क्या फायदा है उसकी भी विधि बताई है। तो ये भी आप, उसमें से भी आप कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जूस पीना चाहिए। तो ये जो जूस है उसका बहुत ही बड़ा फायदा है कि हमारे शरीर को कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती है हजम करने में, और हमारे शरीर को कुछ अच्छी चीजें भी मिल जाती है जो हमारे शरीर को जरूर होती है। तो जितना रस आप पियोगे उतना लाभ होगा। तो आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बिजनेस पे हो, गांव में हो, अमेरिका हो, घर पे हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, कहीं पे भी ये कर सकते हो। अगर फ्रेश जूस अवेलेबल नहीं हो तो आप नारियल पानी भी पी सकते हो, जो बाहर बाहर से आप रास्ते से भी आपको मिल जाएगा, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। तो बाहर से भी आप डायरेक्ट पी सकते हो, या फिर गन्ने का रस हर चौराहे पे मिल जाता है, वहां से भी आप लेके पी सकते हो। तो नारियल पानी या फिर गन्ने के रस आप रोड पे से लेके भी पी सकते हो, या तो फिर घर पे जाके जूसर में से जूस बना के पी सकते हो, या फिर बॉटल में जूस भर के ले जाइए और ऐसे जूस आप पी सकते हो। तो कई प्रकार के जूस अगर हमारे पेट में जाएंगे तो हमें लाभ होगा। लेकिन चौथा तरीका कि मोनोडाइट। मोनोडाइट का मतलब ये है कि आप कोई भी एक ही प्रकार का जूस पीजिए। जैसे लास्ट नवरात्रि में मैंने बताया था और करके भी दिखाया था कि 9 दिन केवल नारियल पानी। तो सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को कुछ भी नहीं खाने का पकाया हुआ, केवल लेना है हमें नारियल पानी। तो ऐसे हमने 9 दिन के उपवास किए थे और हमें कोई वीकनेस नहीं लगी थी, हमें कोई भूख और ज्यादा नहीं लगी थी, और हमारे शरीर में कोई विटामिन की कमी नहीं महसूस हुई थी, बल्कि हम ज्यादा काम कर सकते हैं, हमें ज्यादा एनर्जी रहती है। हमें एक बार सोचना चाहिए कि इंसान के अलावा और कोई पकाया हुआ भोजन नहीं खाता है, और ये सारे लोग स्वस्थ हैं। तो ये सारे लोग कैसे स्वस्थ हैं कि उन्होंने प्राकृतिक भोजन खाया या फिर परमात्मा का बनाया हुआ भोजन ले लिया, उसकी वजह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन हम गाय नहीं है, बकरी नहीं है, हम भैंस नहीं है कि हम केवल पत्तियों खा ले। हम इंटेलिजेंट इंसान है कि हम जूस भी पी सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जूस का सेवन कीजिए। अगर आप मोनोडाइट मतलब कि एक चीज के ऊपर उपवास करेंगे तो ज्यादा लाभ रहता है। आप कई प्रकार के भी जूस पी सकते हो और कई प्रकार के भी फल खा सकते हो। तो एक प्रकार का रस के ऊपर भी हमने नवरात्रि की है, जिसमें केवल गन्ने का रस। तो 24 घंटे में कुछ भी नहीं लेने का, केवल गन्ने का रस। और आप सुबह दोपहर शाम रात गन्ने का रस भी पी सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे नवरात्रि किया था कि 24 घंटे में केवल एक ही बार भोजन लेने का, और वो भोजन केवल गन्ने का रस। तो सुबह में, दोपहर में, शाम को कुछ भी नहीं पेट में डाला, केवल हवा या पानी। और हमारे डिनर में हमने डाला गन्ने का रस, एक ही ग्लास या 2 ग्लास, जितनी पेट को जगह है उतना ही। और इसके बाद पूरे 23 घंटे तक पेट में कुछ नहीं डाला, केवल गन्ने का रस। ऐसे ही हमने मोनो डाइट का भी उपवास करके बताया है, दिखाया है, तो वैसे भी आप कर सकते हो। यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है गन्ने का रस, तो आप क्या करोगे? तो आप ऑरेंज के जूस के ऊपर भी उपवास कर सकते हो। अभी मार्केट में ये नवरात्रि के सीजन में
ऑरेंज बहुत ही अच्छी आती है, मौसम्बी स्वीट लाइम बहुत ही अच्छी आती है, माल्टा बहुत ही अच्छे आते हैं। तो ये माल्टा या फिर ऑरेंज, ये पी के भी आप उपवास कर सकते हो। तो सुबह में, दोपहर को, शाम को, रात को आप ऑरेंज पीजिए, तो आप देखिए कि कितना लाभ होता है। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये पूरे दिन ऑरेंज लाना, जूस निकालना, पीना महंगा पड़ता है या तो फिर मेहनत पड़ती है, तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप डॉक्टर के पास जब जाते हो तो 2,000 का, 4,000 का, 10,000 का, 1 लाख का तक खर्चा होता है। तो ये खर्चे से बचने के लिए भी आप, आपके पास जो पैसे हैं वो ऑरेंज लाने में खर्च करो और उसमें से जूस पीजिए और आपके शरीर को स्वस्थ रखिए। तो ये मोनो डाइट हो गया, ये चौथा तरीका है। अब बता रही हूँ पांचवा तरीका। तो पांचवा जो तरीका है उसमें आप केवल नींबू के पानी पे फास्टिंग, मतलब कि उपवास, मतलब कि रसाहार। हमारे गुरु जी जो योगाचार्य है रामकृष्ण जी, ये भी ऐसे उपवास कर रहे हैं, रस के ऊपर उपवास कर रहे हैं या नींबू पानी के ऊपर भी उपवास कर रहे हैं। इनकी एज के मुताबिक ये इतना तपस्या करना बहुत ही कठिन है, लेकिन हो जाता है जब आप निश्चय करो तो हो जाता है। तो केवल 9 दिन में आपके पेट में, आपके शरीर में, ये केवल और केवल नींबू के पानी के ऊपर भी आप उपवास कर सकते हो। सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, जितनी बार भूख लगती है अनलिमिटेड नींबू पी सकते हो पानी में डाल के, लेकिन उसमें शक्कर नहीं डालना है, गुड़ डाल सकते हो। अगर आप जितने भी साधक में सुन रहे हैं उसमें से कई लोगों को डॉक्टर ने बोला होगा कि स्किन डिसीज में खट्टा जूस नहीं पीना है, अर्थराइटिस में खट्टा जूस नहीं पीना है, जोड़ों के दर्द में खट्टा जूस नहीं पीना है। तो हम ये बता रहे हैं कि अगर परमात्मा ने नींबू बनाया है, नींबू बनाया है, तो आप ले सकते हो। परमात्मा ने ऑरेंज बनाया है, मौसम्बी बनाई है, माल्टा बनाया है, तो आप ले सकते हो। कुदरत की बनाई हुई चीज लेने में कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप नींबू के ऊपर भी 9 दिन का उपवास कर सकते हो। तो ये हो गया रसाहार। अब इससे भी आगे छठा तरीका ये है कि मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगी वैसे वैसे तपस्या बढ़ती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कौन सी तरीके से फास्टिंग करते हो नवरात्रि में। तो केवल नींबू भी नहीं, केवल पानी, 9 दिन तक जल, केवल जल, उसमें खाना नहीं, फ्रूट नहीं, जूस नहीं, पकाया हुआ नहीं, अपक्व नहीं, कुछ भी नहीं, केवल जल। तो अगर आपका शरीर 90 kg का है, 80 kg का है, तो भी आप ये उपवास कर सकते हो, क्योंकि आपके पास फैट है। तो फैट जो है वो भोजन में कन्वर्ट हो जाएगी और आप उपवास कर सकोगे। अगर आपके शरीर में रोग है तो रोग को दूर हो जाएगा और आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो उसके लिए आप केवल पानी, 9 दिन तक केवल पानी के ऊपर रहना है। कुछ नमक नहीं, कुछ शक्कर नहीं, कुछ भी नहीं, केवल और केवल पानी। ऐसे भी कई लोग उपवास करते हैं। अगर 9 दिन नहीं हो सकता है तो एक दिन कर लीजिए, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, पेट खाली। लेकिन अगर भूख लगती है तो आप 9 दिन में पानी ही पी सकते हो। ऐसे भी उपवास हो सकते हैं। अब इससे भी कठिन तपस्या, फास्टिंग, मतलब कि ओनली ऑन एयर, पेट में कुछ भी नहीं डालना, नथिंग, कुछ नहीं। सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, पेट में कुछ आवश्यकता ही नहीं है। शरीर जो है वो अंदरूनी सफाई करना चालू हो जाएगा।
शरीर में एक्स्ट्रा फैट है वो यूज होना चालू हो जाएगा, शरीर में रोग है वो निकलना चालू हो जाएगा। तो आप केवल और केवल हवा के ऊपर भी उपवास कर सकते हो। अभी अभी एक ऐसा प्रसंग था, 10 दिन के पहले की बात है कि आनंद में जूले की बहन ने 15 दिन का निर्जला मतलब कि हवा के ऊपर उपवास किया। 15 दिन तक पानी नहीं पिया, 15 दिन तक जूस नहीं पिया, 15 दिन तक फल नहीं खाया, 15 दिन तक चाय दूध का इस्तेमाल नहीं किया, और 15 दिन तक उन्होंने पकाया हुआ भोजन भी नहीं खाया, और 15 दिन तक रेस्ट किया, और सबसे बड़ी बात एनिमा किया। तो एनिमा सबसे जरूरी चीज है। मैं बार बार यही बता रही हूँ कि उपवास कर रहे हो तो एनिमा करना जरूरी है। तो पेट की भी सफाई हो जाएगी और शरीर शुद्ध हो जाएगा। लेकिन आप सभी को नए नए हो तो किसी को 15 दिन करने की जरूरत नहीं है, एक दिन कर सकते हो, 2 दिन भी कर सकते हो। केवल पानी के ऊपर उपवास, कुछ भी नहीं खाने का ट्राई करिए, कुछ नुकसान नहीं होगा, बहुत सारा लाभ होगा। अगर आप ठान लेते हो कि पेट को स्वस्थ करना है, रोग से मुक्ति करनी है, तो आप स्वस्थ हो सकते हो। तो आपको भोजन का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप दिन में 4 बार दवाई खा रहे हो, या 4 गोली खा रहे हो, या 10 गोली खा रहे हो, तो ये सारी दवाइयों को बंद करना है। तो उसके लिए रसाहार कीजिए, या फिर आप एनिमा कीजिए, और साथ में दोनों कीजिए। अगर दोनों दोनों करोगे तो ज्यादा लाभ मिल जाएगा कि उपवास करना है और एनिमा करना है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से भी आप नवरात्रि का फास्टिंग कर सकते हो। अगर किसी को ऐसा करना है कि एक टाइम पूरे दिन पकाया हुआ भोजन खाना है और एक दिन केवल फ्रूट पे रहना है, तो ऐसे भी नवरात्रि कर सकते हो। ये हो गई 7वीं प्रकार की नवरात्रि। किसी को ऐसा करना है कि केवल एक दिन जूस पीना है और केवल एक दिन पानी पीना है, तो ये हो गई 8वीं नवरात्रि। तो ऐसे भी नवरात्रि कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो 9वीं नवरात्रि, मतलब कि 9 तरीके की नवरात्रि, कि एक दिन पकाया हुआ भोजन खाते हो, एक दिन अपक्व भोजन खाते हो, एक दिन जूस पे रहते हो, एक दिन केवल आप पानी के ऊपर रहते हो, एक दिन केवल हवा के ऊपर रहते हो। तो ऐसे 9 प्रकार के अलग अलग नवरात्रि आप कर सकते हो। आपको क्या पसंद है, आपके शरीर की क्या डिमांड है, आपका दृढ़ संकल्प क्या है, आपका निश्चय क्या है, ऐसे भी आप नवरात्रि कर सकते हो। फास्टिंग बहुत ही जरूरी है शरीर के लिए। मृत आहार, पकाया हुआ भोजन खा खा के, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को पकाया हुआ भोजन खा के आपका शरीर जो है वो बीमार हो गया है, तो आप फल के ऊपर आ जाओगे। ऐसे करके फास्टिंग करोगे तो आपका शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। अभी अभी हमने एक किताब लिखी थी, उसी वक्त हमारे ये रामकृष्ण जी हमारे घर पे पधारे थे, तो उन्होंने ये बुक के लिए हमें बहुत ही प्रोत्साहित किया। हमें जो प्रस्तावना चाहिए थी वो भी उन्होंने लिख के दी। तो पुस्तक हमने लिखा है रा- रोग से मुक्ति का इलाज, मतलब हमारे शरीर में बिना दवाई के, बिना पैसे के कैसे रोग मुक्त हो सकते हैं, वो भी किताब हमने लिखी थी, जिन्होंने प्रस्तावना हमारे रामकृष्ण जी ने लिखी थी। तो ये बुक भी अभी आ गई है, तो जिसको भी ये बुक पढ़नी हो तो भी पढ़ सकते हो। अगर आप अहमदाबाद में हमें मिलना चाहते हो तो भी आप हमें अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो, तो मैं आपसे बात करूंगी। आपकी कोई भी समस्या हो उसका मैं आपको जवाब राय दूंगी। अगर आपको मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेके भी आप हमसे मिल सकते हो।
और YouTube के माध्यम से हम बहुत सारी वीडियो बनाई है। वो आप घर पे रह के 365 डे में आपके मोबाइल में कहीं पे भी बैठ के आप ये वीडियो देख सकते हो कि रसाहार का क्या फायदा है, फलाहार का क्या फायदा है, पकाया हुआ भोजन से कितना नुकसान है, अपक्व भोजन से कितना सारा फायदा है, ये सारा हमने बताया है। कई लोग बहुत सारा योग करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी अगर शरीर स्वस्थ नहीं हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपक्व भोजन के ऊपर आ जाइए तो ज्यादा लाभ होगा। हमने ऐसा भी प्रयोग किया है कि पूरे 1 साल में सुबह दोपहर शाम रात एक भी चम्मच पकाया हुआ भोजन नहीं लिया था, अपक्व भोजन लिया था, और फिर भी हमें फुल एनर्जी है। इसलिए एनर्जी है कि गाय गधे कुत्ते बकरियां एनिमल कोई पकाया हुआ भोजन नहीं लेता है। तो हमने भी ये 9 दिन नहीं लेकिन 365 डे खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि पकाया हुआ भोजन का त्याग कर देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन कुछ नुकसान नहीं हुआ, बहुत ही फायदा हुआ। तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप भी 365 डे उपवास कीजिए। आप 3 दिन कीजिए, 6 दिन कीजिए, 5 दिन कीजिए, 30 दिन कीजिए, 40 दिन कीजिए, 15 डे कीजिए। ऐसे करके आप पकाया हुआ भोजन का जितना त्याग करोगे उतना ज्यादा लाभ होगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 50% पकाया हुआ भोजन ले लो और 50% जो है वो अपक्व भोजन ले लो। ऐसा भी फास्टिंग कर सकते हैं। जो भी इंसान उपवास करेगा उसको फायदा होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा न रख। तो हमारा कर्म है कि उपवास करें, पृथ्वी पे आए हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल खाने के लिए आए हैं, मजे करने के लिए आए हैं, शरीर को बर्बाद करने के लिए आए हैं, दवाइयाँ खाने के लिए आए हैं, ऑपरेशन करवाने के लिए आए हैं। लेकिन हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी बीमार नहीं होंगे। तो आशा रखती हूँ कि आप सभी को हमारा लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप ये हम पूछना चाहेंगे कि हमने ये सारा आपको बताया, इसमें से आप यदि हमें कुछ पूछना चाहते हो उपवास के बारे में या फिर हमारी सिस्टम के बारे में तो आप हमें पूछ सकते हो। तो हरिओम। हरिओम मैं थोड़ी मेरे बारे में जानकारी देता जी। हूँ। मैं 73 प्लस हूँ। मैंने 8 महीना तक रसाल पे रहा। और मजे की बात, जब मैं एक बार मुझे बहुत भूख लग गई, मैं दीदी को फोन किया, दीदी मुझे बहुत भूख लग रही, तो क्या जी। करूँ? तो दीदी ने बताया जाओ इनिमा कर लो। हाँ जी। इनिमा मैं 2 बार करता हूँ, सुबह 4 बजे और शाम को। तुरंत इनिमा करने गया, मेरी भूख निकल गई। एक बार मैं इतना थक गया, दीदी को फोन किया, दीदी क्या करूँ? दीदी बोली इनिमा कर लो। अब थकान निकल गई। जी। बहुत से लोगों को बुखार आता, उनको बोलते कि इनिमा करो, बुखार निकल जाता है। जी। या जिनको डिसेंट्री होती है उनको हम बोलते हैं इनिमा करो। इनिमा से पूरा आपका डिसेंट्री निकल जाती है। जी। इनिमा इतना, या इनिमा की कीमत 200-300 रुपए की है, पर वो कम से कम 10 लाख का आपका फायदा करके देती है। करोड़ों रुपए का। हाँ, हमारी दीदी ने जो अ, उपवास के 9-10 प्रकार बताए हैं। जी। आपकी सुविधा के अनुसार, आपकी सेहत के अनुसार, आपकी रुचि के अनुसार आप कोई भी उपवास कीजिए, उसका निरंतर लाभ होता है। रसार में मुझे सबसे अच्छा पाइनएप्पल का जूस मुझे बहुत पसंद आता है। जी। नंबर 2, हमारी जो बीट रूट है, या बीट रूट तथा
हमारे अनार का है, उसका जूस बहुत सुंदर होता है। जैसे बीटरूट हम ऐसे खाते हैं, पर उसका जूस अगर करेंगे तो इतना सुंदर होता है कि कहते तो बार बार लेने की इच्छा होती है। जी। तो उपवास के बारे में बहुत सी से मैं बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ। अभी भी मेरा गन्ने का रस का ही है ये नवरात्रि का। तो पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे कोई, तो दीदी उस पे आपको जवाब दे सकती है, या कुछ प्रतिक्रिया होगी तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। इसीलिए आ, मेरे अनुभव में यहाँ पे बंद करना चाहता हूँ। तो आप लोगों को विनती है कि आप आपका वो आपके सवाल जवाब हुए तो आप जरूर पूछिए। मैं मैडम से पूछना चाह रही हूँ, सालों से तो खाने की आदत पड़ी हुई है। हाँ, मतलब छोड़ते हैं कभी कभी, आजकल फास्टिंग ले लिया तो फर्स्ट ले लिया, लास्ट ले लिया। हाँ जी, तो कैसे मतलब एकदम से कैसे छोड़े, शरीर कैसे को, शुरुआत। जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। शरीर को एडिक्शन हो गया है पकाया हुआ भोजन का। जैसे ड्रिंक करने का व्यसन होता है, तम्बाकू खाने का व्यसन होता है, पान बीड़ी मसाला सिगरेट का व्यसन होता है, वैसे ही पकाया हुआ भोजन का भी हमें व्यसन है। तो शरीर हमें समझाना है, हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को, हमारे मन को, हमारे दिल को समझाना है कि ये खाने के बाद कितनी तकलीफें आएगी। दवाई आएगी, हॉस्पिटल आएगी, घुटने काम नहीं करेंगे, कान में सुनाई देना बंद हो जाएगा, आंख से दिखाई देना बंद हो जाएगा, दांत गिर जाएंगे, चबा नहीं पाएंगे, हार्ट में अटैक आएगा। ये शरीर जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें समझना चाहिए कि शरीर की क्या आवश्यकता है। जीभ को तो सब कुछ पसंद है, रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ पसंद है, लेकिन जी जी। शरीर की क्या आवश्यकता है वो हमें उसको देने की धीरे धीरे आदत करनी है। जैसे मैं मेरी बात करूं कि मैं एक घर चलाती हूँ, गृहिणी हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं माँ हूँ, खाना पकाती नहीं हूँ, मैं किसी के लिए खाना बनाती नहीं हूँ। घर में मेरे हस्बैंड खाते नहीं है, मेरे बेटा खाता नहीं है पकाया हुआ, मेरी बेटी खाती नहीं है, मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि इससे कैंसर होने वाला है, इससे डायबिटीज होने वाला है, इससे मेरे घुटने बदलने पड़ेंगे, L4 L5 में गैप आ जाएगा, मुझे डिप्रेशन आ जाएगा। तो मैंने मेरे शरीर को, मेरी फैमिली को समझा दिया। धीरे धीरे आप भी ऐसा कर सकते हो कि एक टाइम कच्चा खा लो, एक टाइम पका खा लो, पहले पेट भर के फ्रूट खा लो, फिर थोड़ा सा पकाया हुआ खा लो। ऐसे करके धीरे धीरे आदत डालो, और उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। मेरी 2000 यूट्यूब पे वीडियो है, वो पूरी देखते रहो, देखते रहो, सुनते रहो, देखते रहो। तब जाके एक दिन आपका दिमाग बोलेगा कि ये चीज का त्याग करना पड़ेगा और ये चीज को पेट में डालना पड़ेगा। धीरे धीरे आदत बदलनी पड़ेगी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए परिवर्तन करना पड़ेगा। तो परिवर्तन करना है तो धीरे धीरे आदत चेंज हो जाएगी। जी खरी। मैम, मैंने रात को ट्राई किया है मैंने कि ना खाऊं, लेकिन फिर भी नहीं, एक रोटी तो खा लेती हूँ, फिर भी ये हो जी, जाता है कि एक रोटी खा कोई लेती हूँ। बात नहीं, धीरे धीरे एक रोटी भी छूट जाएगी। कोई बात नहीं, 4 रोटी से अच्छा है कि 3 रोटी खा लो, 3 रोटी से अच्छा है 2 रोटी खा लो, 2 रोटी से अच्छा है 1 रोटी खा लो। धीरे धीरे कभी कभार वो भी बंद हो जाएगा। आप सभी को मैं ये बात बताना चाहूंगी कि मैंने 9 दिन का हवा के ऊपर भी उपवास किया है, जूस भी नहीं लिया है, पानी भी नहीं लिया है, पकाया हुआ भी नहीं खाया, अपक्व भी नहीं खाया, प्राकृतिक भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। तो भी मेरा 9 दिन निकल गया था। अगर मैं 9 दिन का त्याग कर सकती हूँ तो एक टाइम का तो आप त्याग कर ही सकते हो। रसार अच्छा या फलार अच्छा? जी, अगर मुझे पूछा जाए कि आपके पास पूरा प्लेट भर के फल है और आपको दूसरी चॉइस ये मिल रही है कि आपके पास 2 ग्लास या 4 ग्लास रस मिल रहा है, तो मेरा खुद का ऐसा मानना है कि जूस इज द बेस्ट फूड
इन द वर्ल्ड, एंड जूस थेरापी सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि जूस अगर पियोगे तो मैंने पहले भी बताया कि जहाँ रस वहाँ कस, जहाँ दल वहाँ मल, मतलब कि कुछ खाओगे तो निकालना पड़ेगा। अगर जूस पियोगे तो हमारी आंतड़ियाँ जो है, वो हमारी इंटेस्टाइन है, वो डायरेक्ट जूस पी लेगी और पूरे शरीर में सारे ऑर्गन को भेज देगी। तो जूस ज्यादा अच्छा है। नमस्ते बहन की बातों में न इतने पावर है न हमारे जैसे लोग भी हिल जाते हैं। हम भी जबकि खुश रहने की चाहना रखते हैं और बहुत कोशिश करते हैं, आपसे औरों से दुनिया से नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने आप का जीवन सुंदर कर सके। तो आपने कहा था आज बहन आप बादाम का दूध ले सकते हैं, ठीक है ना? तो यस कितने बादाम का आप दूध लेते हैं बहन, बताएंगे जरा? जी। आ, अगर मेरा चाय का, दूध का या छाछ का या दही का खर्चा होता है 50 रुपया, मेरे खुद की बात कर रही हूँ, फैमिली की नहीं, 50 रुपया, तो 50 रुपये में जितनी बादाम आती है, 15 आएगी या 20 आएगी, जितनी आती उतनी बादाम, उसको 4 घंटे भिगो देने का, और फिर उसमें से मिक्सचर में पीस देने का, और फिर उसमें पानी डाल के जितना दूध बनता है उतना हम पी सकते हैं। मतलब कि कम से कम 10 या 15 बादाम एक इंसान के लिए काफी है। जितना दूध का, चाय का, चाय अगर बनाएंगे तो चाय में दूध लाना पड़ेगा, उसमें चाय डालनी पड़ेगी, शक्कर डालना पड़ेगा, गैस चालू करना पड़ेगा। तो ये जो जितना खर्चा है, उसमें जितनी बादाम आ जाती है उतना बादाम का आप दूध जूस पी सकते, दूध बना के पी सकते। सबकी सोच अलग अलग होती है। अगर मैं हाँ। किसी को बोलूंगी कि नवरात्रि पूरी हो गई है, अब आप उपवास करो, तो हो सकता है कि वो नहीं करेगा, लेकिन नवरात्रि में माता जी का नाम लेंगे तो उनमें दृढ़ संकल्प आ जाता है कि हाँ, मुझे माँ को प्रसन्न करना है, तो मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन मेरा कुछ पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कभी भी मन होता है कि आज नहीं खाना है तो छोड़ देती हूँ, कभी ऐसा मन होता है कि केवल आज एप्पल पे रहना है तो पूरे दिन एप्पल खा लेती हूँ। तो सबका भ्रांति अलग अलग होता है, मन अलग अलग होता है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर भी धार्मिक व्यू से देखा गया तो पूरे साल में 4 नवरात्रि आती है, ये हर एक इंसान को करनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि धर्म के नाम से भी हमारा शरीर अगर स्वस्थ रहता है, तो इस तरीके से भी हम उपवास कर लेंगे तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है। जी हरिओम सभी को। हरे दीदी मैंने भी ना 2019 में अक्टूबर से लेके और 2020 मार्च तक दिन भर मतलब कि फ्रूट्स खाती थी, सैलेड खाती थी, केवल रात के टाइम पे पका हुआ भोजन खाती थी। 6 महीने तक मैंने ऐसा किया। लेकिन उसके बाद फिर कोरोना जब ही आ गया मार्च में, 2020 मार्च में लास्ट तक ऐसे कोरोना आ गया, तो उस टाइम पे वो इतना डर का माहौल हो गया था कि फल फ्रूट लेने के कुल की मतलब जाने के लिए भी बहुत मुश्किल होता था। फिर धीरे धीरे करके मेरा वो छूट गया, और उसके बाद से फिर आज तक मैं फिर से दोबारा नहीं शुरू कर पाई। मैं 2-4 दिन 2-4 दिन कर पाती हूँ, फिर छूट जाता है जी तो वो डिटर्मिनेशन अभी रह ही नहीं पा रहा है। जी। उसके लिए हमारा जवाब ये है कि एनिमा कीजिए। आज दिन में 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार एनिमा कीजिए। पेट में गंदगी जो है उसको साफ कर दीजिए। हमारे शरीर को, मैंने पहले भी कहा कि एडिक्शन होता है। अगर आपके पेट में रोटी सब्जी पड़ी है तो पेट उसकी डिमांड करेगा। अगर पेट के अंदर खिचड़ी चावल पड़ा है तो पेट उसकी डिमांड करेगा। अगर आप मुरमुरे खा रहे हो तो शरीर उसकी डिमांड करेगा। अगर आप चाय पी रहे हो तो शरीर उसकी डिमांड करेगा। रोटी खा रहे हो, पराठा खा रहे हो तो उसकी डिमांड करेगा। तो ये जो गलत खाया है उसकी सफाई करो और फिर अच्छा खाना चालू करो। फिर आप अपने दिमाग को संदेशा दीजिए कि ये खाने से फायदा है, ये खाने से नुकसान है। तब धीरे 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 आदत पड़ जाएगी। और हाँ, आपको पता ही है
कि ऐसा आप कर सकते हो, तो आपको करना ही पड़ेगा। आपके ऑप्शन में और कोई नहीं करेगा, केवल आपको ही करेगा। अगर आप करोगे तो आपके परिवार में जितने लोग हैं वो भी आज नहीं तो कल आपको देख के कुछ तो फायदा होगा उनको भी। तो आप कुछ ट्राई कीजिए, संकल्प कीजिए। अभी आज छठा दिन है, तो 6, 7, 8, 9 4 दिन केवल फल पे आ जाइए। 5वें दिन का सोचो ही मत, 4 दिन तो कर लीजिए। तो ऐसे करके धीरे 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 ग्रेजुअली आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी आपको। वो नवरात्रि का तो हो जाता है, नवरात्रि कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर वो नहीं हो पाता है। जी, शरीर को शांति दीदी, बाद में भी कीजिए आप, कोई प्रॉब्लम होगा तो दीदी है, नहीं तो मैं हूँ। हाँ, आप मुझे फोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो कभी भी जी जी। आपको प्रॉब्लम होगा तो फोन कर सकते हैं। हाँ हाँ से वो है। वो अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं रह पाता है ना, घर में से भी खाते हैं तो फिर वो देख देख के लगता है थोड़ा खा लो करके, फिर वो शुरू हो जाता है। जी वो घर में सभी लोग करें तो बराबर है, वो ऐसा ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन घर के सभी लोग, कोई ऑफिस जाना है, काम काज करना है, तो उनसे तो नहीं हो पाएगा, और हाँ उनको नहीं ज्यादा दीदी, फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। दीदी झरना दीदी का है ना, तो उनके मिस्टर है तो वो ऑफिस जाते हैं, तो यहाँ से वो गन्ने का ये जूस लेकर जाते हैं, ग्लास के बोतल में लेकर जाते हैं। उनका भी हो बच- सकता है। अब हमारे अगर ठहरा सकते हैं तो आप ये सब आसानी से हो सकता है दीदी। हाँ, हमारे बच्चे जो है वो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, तो एप्पल लेके ही जाते हैं। पापा को भी उठा के दो। एप्पल लेके जाते हैं, हो जाता है। और मैं ऐसा, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि मैं पूरी दुनिया नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन मैं खुद को बदल सकती हूँ। जी, कोई क्या खा रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या खा रही हूँ वो मुझे पता होना चाहिए। तो लोगों का नहीं देखना है। जैसे मेरी बात करूं कि अभी नवरात्रि चल रही है, मैं नारायणपुरा के मधुरम में रहती हूँ। हमारे नवरात्रि के 9 दिन में अनलिमिटेड नाश्ता होता है। समोसा, कचौड़ी, भजिया, ढोकला, हांडवा, बहुत सारा नाश्ता होता है। हम्म। लेकिन हम देखते नहीं वहां पे, हम लेते नहीं, हम चखते नहीं, हम खाते नहीं। पता है कि ये खाने के बाद इतने सारे रोग मेरे शरीर में आ जाएंगे। उससे बचने के लिए घर पे जाके रात को 2 बजे मौसम्बी का जूस पी लेती हूँ। जैसे अभी रामकृष्ण जी ने कहा कि उनको पाइनएप्पल पसंद है, कल रात को मैं 2 बजे 3 बजे सोई हूँ, वो पाइनएप्पल का जूस पी के सोई हूँ। और इस वक्त मैं पूरे साल में कभी भी 6 बजे नहीं उठती हूँ। हर रोज ईश्वर को प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी उठना है। लेकिन आज आप सभी के प्यार से और रामकृष्ण जी की फरमाइश से मैं आज सुबह उठ गई। आप सभी का धन्यवाद मुझे इतना जल्दी जल्दी उठाने के लिए। तो हम संकल्प कर लेते हैं तो हो जाता है। झरना झरना मैडम, आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ। अ, आप इतने लोगों की सेवा कर रहे हैं, और मैं पूरा आपका आज व्याख्यान सुना है। अ, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो एनर्जी आप लोगों में दे रहे हैं, जो अ, एक नई सोच लोगों को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लोग करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, पर आपके ऐसे बीच बीच में जब आप बोलते हैं, या आपने बताया 2000 वीडियोस आपके हैं, तो मुझे लगता है जरूर से लोगों को इसमें फायदा होगा। मैं भी प्रयत्न करता हूँ, पर आप जितना प्रयत्न करते हैं या दादा जितना प्रयत्न करते हैं उतना तो होता नहीं है। और बोलने के लिए तो बहुत है, पर अभी समय का थोड़ा सा बंधन है। और आपको झरना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत महान कार्य कर रहे हैं, लोगों में जो चेतना जागरूक कर रहे हैं। जो सुनेगा उसका फायदा होगा, जो नहीं सुनेगा उसको भगवान ही मालिक है। मैं हर वक्त सफर में, मेरे पास में आधा से 1 किलो ककड़ी रहती है। बस का प्रवास हो या
ट्रेन का हो, तो हर वक्त मेरे पास में काकड़ी ककड़ी रहती है। कुछ नहीं होगा तो मैं खाते रहता है और मेरा प्रवास जारी रहता है। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर प्रजापति ग्रेटर नोएडा से। डॉक्टर झरना जी का पूरा मैंने डाइट प्लान देखा है। उपवास की प्रक्रिया लगभग 5 साल से 10 साल से कर रहा हूँ, और इन पूरे नवरात्रियों, दोनों नवरात्रियों में मैं कोशिश अन्न तो लेता नहीं हूँ। और अभी मेरा छठा दिन हो गया है, अभी तक मैंने सिर्फ पानी पिया है और सिर्फ जल पर अभी उपवास कर रहा हूँ। तो पहले 3 दिन तो मैंने बिना जल का रहा, फिर 3 दिन के बाद प्यास बहुत लगने लगी, तो फिर जल पर शुरू कर दिया है। तो ये शरीर शुद्धिकरण के लिए बहुत अच्छा समय होता है नवरात्रि का। यदि इसका अभ्यास कर लिया जाए तो शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाता है, और हम नेचर में जाकर के अपने को स्वस्थ और निरोग बनाया जा सकता है। तो ये हमारी जो झरना पटेल डॉक्टर साहब हैं, उनका अनुभव हम लोगों को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। तो उसमें से जो साधनाएं बताई रसाहार के बारे में, जिस तरह का बन पड़े, एक समय फलाहार, एक समय रसाहार, एक बार अपक भोजन, एक में पका हुआ भोजन, जैसा बन पड़े धीरे धीरे शुरू बोलो कि एक कदम बढ़ाइए। शरीर को स्वस्थ रखने के अंग्रेजी दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो नेचर में ही जाना पड़ेगा, और जब तक हम नेचर में नहीं जाएंगे तो किसी चीज का हमको लाभ नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी विद्वान लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, इसमें चर्चा करने से ज्यादा कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। हमको जितना भी बन पड़े धीरे धीरे वही कभी भी कर लेना चाहिए। 2 दिन से शुरुआत की, 1 दिन की शुरुआत करिए, कभी 1 दिन निर्जला कर दीजिए, 2 दिन निर्जला कर दीजिए। जैसा कि बताया जा सकता है कि जैसा उस बॉडी की रिक्वायरमेंट, ज्यादा बॉडी मोटा हो गया है, शरीर भारी हो गया है, तो हम अन्न तो छोड़ना ही चाहिए। अन्न एक बहुत बड़ा दुश्मन है। जैसा खाए अन्न ऐसा बोले मन। तो अन्न का जो प्रभाव मन के ऊपर में पड़ता है, और अन्न जो है कि यदि शरीर बहुत भारी हो गया और फिर अन्न खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो ये भैंसा जैसा हो जाता है, हम लोगों को बफेलो बन जाते हैं, फिर बहुत दिक्कत होता है, फिर अंत में हार्ट अटैक का शिकार होना पड़ता है। तो शरीर को कंट्रोल करने के लिए रसाहार पर आ जाइए, ग्रीन जूस पर आ जाइए। चलाया गया बहुत बड़ा अभियान है। आने वाले समय में यदि हम लोग दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रकृति के द्वारा दिया गया ये जो प्रदत्त चीजें हैं, यदि उस पर खाते रहें तो बीमारियों से छुटकारा से बचे रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आज हमें आपसे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली है मैम। थोड़े बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आपको देख के तो लग रहा है वास्तव में करना चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो सभी को ऑल द मच। बेस्ट। जैसे डायबिटीज अगर किसको है तो फिर भी वो जूस ले सकते हैं क्या? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैंने YouTube पे वीडियो बनाई है कि क्या डायबिटीज में मीठे फल खा सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। क्योंकि अगर कुदरत ने केले बनाए या कुदरत ने गन्ने का रस बनाया तो वो आपके लिए फायदा करेगा। लेकिन आपने रोटी बनाई, आपने पराठा बनाया, आपने खिचड़ी बनाई, आपने दाल चावल बनाया, इसकी वजह से आपको डायबिटीज हुआ और आपको डाउट हो रहा है भगवान के बनाए हुए मीठे फल के ऊपर, तो ऐसा शक मत कीजिए और इंसान का बनाया हुआ भोजन खाना बंद कीजिए। और हमने ऐसा प्रयोग किया है, रामकृष्ण जी, हमने ऐसा भी प्रयोग किया था कि केवल 30 दिन पे सबको, डायबिटीज के पेशेंट को 30 दिन के लिए केवल गन्ने का रस पिलाया और फिर उनका रिपोर्ट चेक किया तो डायबिटीज नॉर्मल था, चला गया था। और 30 लोगों को हमने केवल केले खिलाए तो भी उनका डायबिटीज नॉर्मल हो गया। 30 लोगों को 30 दिन के लिए हमने केवल मैंगो खिलाई, मीठे मैंगो, तो भी उनका डायबिटीज चला गया था। लेकिन किंतु परंतु बट पूरी सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपको फायदा होगा। अगर कोई बहुत ही ज्यादा दुबला है फिर भी उसको ये जो डाइट आपने बताया अभी तो वो फॉलो करना चाहिए, जैसे रसाहार पे रहना है, तो वो तो और पतला हो जाएगा ना? जी, तो इसके लिए YouTube पे वीडियो बनाई है, वजन की चिंता करे या बीमारी की। अगर बीमार है, अगर पतले हैं तो मोटे हो जाएंगे, अगर मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे। वजन की चिंता ना करो, स्वस्थ रहने का तरीका ढूंढो। मेरा वजन कभी 50 किलो होता है, कभी 40 किलो हो जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब बुखार आया, सर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, तो तकलीफ है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वजन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर 80 केजी का इंसान मेरे साथ
चल के 5 किलोमीटर चल नहीं सकता, मैं 10 किलोमीटर चल सकती हूँ। तो ऐसे हमें स्वस्थ कितने हैं वो हमें देखना है। कितना हम कितने पतले हैं, हम कितने मोटे हैं, ये जरूरी नहीं है। स्वस्थ होना जरूरी है। हाँ दीदी, मुझे और एक क्वेश्चन पूछना है। क्या हम अगर फ्रूट्स या रसाहार लेते तो हमको एनिमा लेना कंपलसरी है? कंपल्सरी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लो तो फायदा होगा। और मुझे और एक क्वेश्चन पूछना है, अगर परमात्मा ने हमको दांत दिए, अगर हम रसाहार कर रहे तो फिर दांतों का यूज क्या होगा? जरूरी नहीं है, मैंने खुद के ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था कि 30 दिन तक सिर्फ जूस पिया, दांत का उपयोग बंद कर दिया। जरूरी नहीं है कि दांत भगवान ने दिए तो उससे काम करे ही करे। एक भी ग्रेप्स या एक भी सौंफ चबा के नहीं खाई, केवल 30 दिन जूस पिया, तो मेरी एनर्जी 4 गुना बढ़ गई थी और मेरे दांत जो है वो 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे, ऐसा दांतों की मजबूताई हो गई थी। तो दांत दिए हैं भगवान ने, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका इस्तेमाल करे ही करे। इनिमा के बारे में बोलते कि इनिमा रोज लेने से आदत लग जाती है, जी। तो किसी को हो सकता है वैसा है, पर मैं तो रोज 2 बार इनेमा लेता हूँ। एक दीदी का वीडियो है, उसमें तो वजन घटाने के लिए उसने दिन में 15 बार से ज्यादा इनेमा लिया और उसका वजन घट गया है। तो ऐसा भी दीदी का एक वीडियो है। तो इनेमा से नुकसान नहीं होता है। बहन ने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मुझे बोलना चाहिए। आपने कहा कि मुझे भूख लगा है, मैंने बहन से कहा तो उन्होंने बोला एनीमा करो। एनीमा करने के पीछे एक ये वजह है, जो अंदर एसिड बना था जिसने आपको भूख लगाया, तो आपने उस एसिड को एनीमा लेकर बाहर कर दिया, तो फिर भूख लगाने वाली चीज ही नहीं है, तो फिर भूख लगेगी कैसा? अ, वर्ग का समय तो हो रहा है। कोई क्वेश्चन हो गए तो आप क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, अन्यथा हमारे रविंद्र दादा म्यूजिक लगा के आज का वर्ग समाप्त करेंगे। दीदी भी रात को 2 बजे तक उनका गरबा चालू था, और सुबह उठकर उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। तो मैं उनका भी और सब साधक लोगों का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।